Hello students, BSc Part 3, Paper 3 Physical Chemistry, Unit 1 Elementary Quantum Mechanics by Dr. Chayan Mehta, Associate Professor, Government Girls College, Magra Punjla, Jodhpur. Hello students, हमने फ्रेंडलिट्स अधिशोषण समतापी वक्र में पढ़ा कि x अपॉन m इज प्रोपोर्शनल टू p और अधिशोषण गैस दाब के समानुपाती होता है। फ्रेंडलिक अधिशोषण समतापी की सीमाएं, यह समताप पर दाब की कुछ सीमाओं पर ही अच्छे परिमाण देता है। यह ताप के साथ साथ स्थिरांक k और n के मान बदल जाते हैं। यह समताप समीकरण एक शुद्ध रूप से एम्पेरिकल फॉर्मूला है, इसका कोई सैद्धांतिक आधार नहीं है। लैंगमुर एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म, सन 1916 में लैंगमुर ने फ्रेंडलिक अधिशोषण समताप की सीमाओं को दूर करते हुए एक अन्य अधिशोषण समताप दिया जिसे लैंगमुर अधिशोषण समताप कहते हैं। इस अधिशोषण समतापी में कुछ परिकल्पनाएं निम्न हैं। जब कोई अधिशोषित पदार्थ अधिशोषक की सतह पर अधिशोषित होता है तो ठोस अधिशोषक की सतह पर यूनिमॉलिक्यूलर अर्थात एक अणुक परत बनती है। दूसरा, जब अधिशोषक के निश्चित स्थलों पर ही अधिशोषण होता है तथा अधिशोषित पदार्थ के बीच तथा सतह के बीच कोई अंतरक्रिया नहीं होती, यह एक स्थल पर केवल एक अणु का ही अधिशोषण होता है। जब अधिशोषण की पूरी तरह गैस को एकाणुक परत से ढक जाती है तो आगे अधिशोषण संभव नहीं होता। इसे अधिशोषण की अधिकतम संतृप्त अवस्था कहा जाता है। तीसरा, अधिशोषण एक गतिक प्रक्रम है। इसमें दो विपरीत क्रियाएं साथ साथ संपन्न होती है। संघनन प्रक्रम, इसमें ठोस की सतह पर गैस के अणुओं का संघनन होता है। वाष्पन प्रक्रम, इस प्रक्रम में अधिशोषक की सतह से अधिशोषित पदार्थ के अणु वाष्पित हो जाते हैं। प्रारंभ में अधिशोषित का प्रक्रम तेजी से होता है। इसके पश्चात जैसे जैसे अधिशोषक की सतह पूरी अधिशोषित गैस से ढक जाती है तो संघनन प्रक्रिया धीरे होने लगती है। अधिशोषण की दर भी धीमी होने लगती है। जब संघनन तथा वाष्पन की गति समान हो जाती है, साम्य अवस्था प्राप्त होती है जिसे एड्सॉर्प्शन इक्विलिब्रियम कहा जाता है। इसका डेरिवेशन इस तरह से है कि लैंगमुर ने दाब व अधिशोषित गैस की मात्रा के बीच स्थिर ताप पर एक संबंध दिया। माना n गैस के अणु प्रति सेकंड तथा सतह के 1 वर्ग सेंटीमीटर से टकराते हैं। यहाँ यह संघनित होने पर अणुओं का भाग प्रोपोर्शनल है। इस प्रकार प्रोपोर्शनल उन कुल अणुओं की संख्या है जो अधिशोषण की सतह पर संघनित होता है। यह संघनन पूर्ण सतह पर नहीं होता, यह केवल 1 - 0n प्रोपोर्शनल सतह पर होता है। यहाँ थीटा वर्ग सेंटीमीटर सतह का वह भाग है जो अधिशोषित अणुओं से घिरा है तथा संपूर्ण सतह का क्षेत्र है जो अधिशोषण के लिए 1 वर्ग सेंटीमीटर इनवर्स पर उपलब्ध होता है। तो यहाँ अधिशोषण की सतह पर गैसीय अणुओं के संघनन की दर बराबर 1 - थीटा प्रोपोर्शनल, अतः वाष्पन की दर प्रोपोर्शनल घेरा व पृष्ठ का क्षेत्रफल वाष्पन की दर प्रोपोर्शनल थीटा वाष्पन की दर इज इक्वल टू k थीटा। यहाँ k समानुपाती स्थिरांक है। अतः साम्य अवस्था की स्थिति में संघनन की दर 1 - थीटा प्रोपोर्शनल इज इक्वल टू वाष्पन की दर है आपकी k थीटा। इसको गुणा करने पर हम देखते हैं, इसको इससे गुणा करने पर इनवर्स थीटा माइनस इनवर्स थीटा माइनस n थीटा इज इक्वल टू k थीटा। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो इनवर्स थीटा इज इक्वल टू इसको इस तरफ ले जाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा और सॉल्व करने पर हमको ये समीकरण मिलेगी। तो थीटा इज इक्वल टू इनवर्स n अपॉन k प्लस प्रोपोर्शनल n। गैस के गत्यात्मक सिद्धांत के अनुसार गैस के अणुओं की संख्या सतह पर टकराने वाले गैस के समानुपाती होती है। n इज इक्वल टू इज प्रोपोर्शनल टू p, जिसको कि हम समतापी स्थिरांक के साथ लिखने पर n इज इक्वल टू bp। अतः समीकरण 3 से हम जानते हैं कि थीटा का मान ये है, तो समीकरण 3 को उल्टा लिखने पर 1 अपॉन थीटा लिखने पर ये ऊपर चला जाएगा, वो नीचे आ जाएगा, और या k अपॉन अल्फा n प्लस अल्फा n अपॉन अल्फा n इज इक्वल टू
k अपॉन अल्फा n प्लस 1। इसको सॉल्व करने पर समीकरण 4 तथा 5 से हम ये समीकरण निकालेंगे। सिंस अल्फा बीटा अपॉन k इज इक्वल टू k1 स्थिरांक है, तो इसको समीकरण 7 में रखने पर यहाँ पर हम इस जगह पर अल्फा बीटा अपॉन के को स्थिरांक रखते हैं, तो 1 अपॉन k1p इज इक्वल टू, यहाँ k1 आ जाएगा इसकी जगह पर, प्लस 1 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करने पर हमको थीटा इज इक्वल टू अल्फा n अपॉन k प्लस अल्फा n इज इक्वल टू k1p अपॉन 1 प्लस k1p प्राप्त होता है। तो थीटा इज इक्वल टू k1p 1 प्लस k1p ये समीकरण हमको मिलती है। माना ठोस सतह पर एक अणु मोटाई वाली परत बनाता है, अतः अधिशोषण m की सतह पर अधिशोषित गैस की मात्रा x थीटा के समानुपाती होती है। x अपॉन m इज प्रोपोर्शनल टू थीटा, x अपॉन s इज इक्वल टू k2 थीटा। यहाँ पर k2 बराबर समानुपाती स्थिरांक है। समीकरण 8 से थीटा का मान समीकरण 9 में रखने पर हमें युक्त समीकरण प्राप्त होगी। इस समीकरण को फिर उल्टा करके सॉल्व करने पर और इस समीकरण हमको 11 प्राप्त होगी, और समीकरण 11 को p से गुणा करने पर 1p अपॉन xm इज इक्वल टू 1 अपॉन k2 k1, p से p कट जाएगा, k1p अपॉन k2p, यहाँ पे भी p से p कट जाएगा, तो हमको p अपॉन x अपॉन m इज इक्वल टू 1 अपॉन k1 k2 प्लस p अपॉन k2 प्राप्त होती है। उपरोक्त समीकरण को लैगमोर अधिशोषण समीकरण कहते हैं। जब p और x बाय m और p के बीच में ग्राफ खींचा जाता है तो एक सीधी रेखा प्राप्त होती है जिसका ढाल स्लोप 1 अपॉन k2 तथा इंटरसेप्ट 1 अपॉन k1 k2 के बराबर होता है। लैगमोर के समतापी समीकरण का सत्यापन। लैगमोर ने अपने समीकरण के सत्यापन के लिए माइका की सतह पर नाइट्रोजन गैस का अधिशोषण कराया तथा P अपॉन x अपॉन m तथा P के बीच में ग्राफ खींचा, तो एक सीधी रेखा प्राप्त हुई जो ये व्यक्त करता है कि ठोस की सतह पर अधिशोषित गैस के अणुओं की एक परत बनती है। सिंस थीटा इज इक्वल टू k1p 1 प्लस की, अतः समीकरण की एक अणु परत के आयतन Vm से व्यक्त करते हैं, तो जो सतह को संतुष्ट करती v अपॉन Vm कुल सतह का अणुओं द्वारा अधिशोषण भाग है जो थीटा के बराबर होता है। यहाँ v दाब P पर अधिशोषण आयतन है, अतः v अपॉन Vm इज इक्वल टू k1p 1 प्लस k1p, v अपॉन Vm इज इक्वल टू, इसको आगे सॉल्व करते हैं, k1p 1 प्लस k1p प्लस k1p, और k1p से दोनों तरफ ये लगा देते हैं, तो हम देखते हैं कि v अपॉन Vm इज इक्वल टू k1p 1 अपॉन k1p प्राप्त होता है। बाय रीअरेंजिंग द इक्वेशन वी विल गेट दिस इक्वेशन। उपरोक्त समीकरण लैगमोर समीकरण के अन्य रूप में कहा जाता है। यहाँ पर हम केस 1 देखते हैं कि यदि गैस का दाब बहुत कम हो तो k1p को इकाई मान लेते हैं, तो गैस पे एक अणु परत थीटा का मान भी कम हो जाता है, तो ये x अपॉन m इज प्रोपोर्शनल टू, यदि गैस की एक अणु परत बनती है तो x अपॉन m इज प्रोपोर्शनल टू थीटा होता है, तो यहाँ पर हम इसको k2 थीटा कहते हैं। अतः अधिशोषण के प्रति इकाई द्रव्यमान पर अधिशोषित गैस की मात्रा घेरे हुए क्षेत्रफल के समानुपाती होती है, तो x अपॉन m इज इक्वल टू k2 थीटा का मान यहाँ से ये रखने पर हमको समीकरण ए तथा समीकरण बी से ये समीकरण प्राप्त होती है। कम दाब की शर्त लगाने पर x अपॉन ए इज इक्वल टू k2 k1p, या k2 और k1 स्थिरांक है तो x अपॉन m इज प्रोपोर्शनल टू p। अतः कम दाब पर अधिशोषण की प्रकृति इकाई आयतन में अधिशोषण गैस की मात्रा दाब के सीधे समानुपाती होती है। दूसरा केस, यदि दाब उच्च हो तो k1p का मान बहुत अधिक होता है। ऐसी स्थिति में हम k1p का मान अधिक रखने पर हमें यह समीकरण प्राप्त होती है, तो x अपॉन m इज इक्वल टू k2। यह समीकरण सिद्ध करती है कि उच्च दाब पर अधिशोषित गैस की मात्रा दाब के ऊपर निर्भर नहीं करती है, क्योंकि यहाँ पे तो ये कांस्टेंट आ गया और p का मान जो है उस पर निर्भर नहीं करती। तीसरे प्रकार का केस है कि जब मध्यवर्ती दाब हो तो उपरोक्त समीकरण फ्रेंडलिक अधिशोषण समीकरण कहा जाता है। तब ऐसी स्थिति में x अपॉन m इज इक्वल टू kp 1 अपॉन m होता है। उपरोक्त समीकरण को फ्रेंडलिक समीकरण कहा जाता है।
लैंगमुर अधिशोषण समतापी वक्र केवल एकाणुक स्तर के अधिशोषण को ही व्यक्त करता है। इसमें बहुअणक स्तर भी संभव होते हैं जिस पर एक समीकरण को लागू नहीं किया जा सकता। लैंगमुर के अनुसार अधिशोषण की संतृप्तता ताप पर निर्भर नहीं होती है, लेकिन प्रयोगों के आधार पर ज्ञात होता है कि ताप में वृद्धि के साथ संतृप्तता कमी होती है। इस सिद्धांत के आधार पर सभी 5 प्रकार के समतापी वक्रों की व्याख्या नहीं की जा सकती। तो इस तरह से हमने क्वांटम मैकेनिक्स के इस चैप्टर में देखा